नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणेशा इकोस्फेयर के बारे में। इस कंपनी में इतनी बड़ी अपडेट आई है कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। आज से पहले मैंने इस कंपनी के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अपडेट ही इतनी बड़ी है कि ये कंपनी अब मैक्सिमम लोगों के रडार पर आ चुकी होगी। वैसे तो ये अपडेट कल के दिन ही आई थी और इस वजह से कल के दिन स्टॉक में 7-8% की तेज़ी देखने को मिली थी। अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लगभग 26% का रिटर्न दिया है। 1 सालों में 73% का रिटर्न, और पिछले 5 सालों की बात कर ले तो पिछले 5 सालों में 217% का रिटर्न, और फाइनली मैक्स में 122% का रिटर्न। तो चलिए डायरेक्टली अपडेट पर आते हैं। गणेशा इकोस्फेयर को कोको कोला की तरफ से बोतल बनाने की ऑर्डर मिली है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि कोको कोला और पेप्सी कितनी बड़ी जाइंट कंपनी है। इतनी बड़ी जाइंट कंपनी होने के नाते एक छोटी सी कंपनी को ऑर्डर देना जिसकी मार्केट कैप 2300 करोड़ की है, देन पब्लिक की अटेंशन इस कंपनी की तरफ तो आएगी ही। और दूसरी बात, इतनी बड़ी जाइंट कंपनी एक छोटी कंपनी को ऑर्डर दे रही है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई तो बात होगी। क्योंकि इस कंपनी को मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली गणेशा इकोस्फेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। और ये कंपनी रिसाइकलिंग में काम करती है, जो कि वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर कर बोतल बनाती है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आने वाले समय में वेस्ट मटेरियल कितनी बड़ी समस्या बनकर हम लोगों के सामने आने वाली है। वेस्ट मटेरियल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्लास्टिक। यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट इस सेक्टर में इंटर कर रही है। हालांकि गणेश इकोस्फेयर एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अपने सेक्टर में ये एक लीडिंग कंपनी है। रिसाइकलिंग के मामले में गवर्नमेंट इस सेक्टर को किस तरीके से देखती है, चलिए उसे एक्सप्लोर करते हैं। गवर्नमेंट रिसाइकलिंग पर जो रेगुलेशन लगाने वाली है वो शुरू होगी फाइनेंशियल ईयर 2025 से, जिसमें फर्स्ट ईयर 30% रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज करना है और 2028 जाते जाते ये नंबर 60% तक ले जानी है कंपनीज को। ओवरऑल कहा जाए तो अभी तक इस इंडस्ट्री की शुरुआत भी अच्छे से नहीं हुई है। कुछ टाइम पहले तक ईवी इंडस्ट्री का कुछ ऐसा ही हाल था। हमें पता तो था पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हम लोगों के सामने इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी था कि ईवी व्हीकल पॉल्यूशन को कम कर सकती है। ईवी व्हीकल में 2020 से पहले कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, और ये रहा वो प्रूफ। ये कंपनी 2002 से ही मार्केट में लिस्टेड है और कई सालों से ईवी व्हीकल पर काम कर रही है। ओवरऑल मैं यही बताना चाह रहा हूँ, प्लास्टिक आज के टाइम इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। फिलहाल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिसाइकिल है। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आज से शुरू हो या फिर 5 साल बाद से शुरू हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज नहीं तो कल होगा ही। तो इसीलिए रिसाइकलिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिलहाल तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस दिन भी इस कंपनी में बड़ी गिरावट आएगी उस दिन ये कंपनी 50-60% तक इजीली गिर जाएगी। और यही चीज़ हमें पास्ट में मल्टीपल टाइम भी देखने को मिला है। मैनेजमेंट के कमेंट्री में कुछ और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आई थी, जिसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है, कंपनी 50 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। और सेकेंड, मून बेवरेजेस की तरफ से भी बोतल्स की ऑर्डर आई है। एज ए इंफॉर्मेशन, RPET बोतल्स प्लास्टिक बोतल्स को ही कहते हैं। इन सभी बोतल्स पर कंपनी की मार्जिन 17 से 18% तक हो सकती है। फिलहाल कंपनी को पिछले 1 सालों से 10-11% की मार्जिन मिल रही है, तो नियर फ्यूचर में कंपनी की मार्जिन भी बढ़ेगी और मल्टीपल ऑर्डर के माध्यम से कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी। ओवरऑल कंपनी की सेल्स को देखें तो कंपनी की सेल्स में अप्स एंड डाउन्स थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट में उठापटक की एकमात्र वजह है आज मार्केट में रिसाइकल प्रोडक्ट की कोई बड़ी डिमांड नहीं है। आज रिसाइकल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, लेकिन कल भी नहीं होगी ये कहना शायद गलत होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे आप लोग प्रॉपर वक्त लेकर स्टडी करो। कंपनी का ROCE 10.6 पर है और ROE 11.3 का है। जिस दिन मार्केट में डिमांड आएगी तो ये नंबर भी सुधर जाएंगे। और कंपनी का PE वैल्यू अप्रॉक्स 40 का है। तो फिलहाल कंपनी का PE वैल्यू ऑल टाइम हाई पर है। और दूसरी तरफ कंपनी की कर्ज जो कि 505 करोड़ की है। कंपनी के पास आज भी अच्छी खासी कर्ज है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये नंबर 1 से आज भी छोटा है। कंपनी का डेटा आज भी सेफ्टी जोन के अंदर ही है, लेकिन कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज को रीपेमेंट करने में चली जाती होगी। फिलहाल ये नंबर जा चुका है 17 करोड़ तक।
कंपनी के रिजर्व्स भी कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। कंपनी के लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रही है। कंपनी अपनी डेट से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनी के पास पैसे तो होते नहीं हैं। अब फाइनली हम लोग डायरेक्टली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो पिछले 3 सालों में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एफआईआई की भी बाइंग हुई है और डीआईआई की भी बाइंग हुई है, और ओवरऑल पब्लिक के हाथों से होल्डिंग छीनी जा रही है, जो कि 2020 में 44% तक थी और अब 37% पर जा पहुंची है। तो पब्लिक की होल्डिंग 7% से घटी है। ओवरऑल कहें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिव चेंज आई है। इस वीडियो की कंक्लूजन की बात करें, इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, लेकिन इस कंपनी को ग्रो होने में वक्त लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों को भी प्रॉपर वक्त देकर इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। और ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी मीन्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनी। तो सिर्फ रिवॉर्ड को नहीं देखना है, कंपनी के अंदर रिस्क को भी देखना है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।